तो गाइस हम आ चुके हैं थॉर के सेकंड पार्ट पे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारा एंड आ जाएगा? तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर सब खत्म होने पे आ जाएगा। जो तुम हो, जो तुम थे, सब कुछ खत्म हो रहा होगा। तुम मदद के लिए अपने गॉड से चिल्लाओगे, तुम हाथ जोड़ोगे और उनकी मदद मांगोगे। तुम मांगोगे, तुम सभी मांगोगे, जैसे कि हर पृथ्वी का वासी और अदर यूनिवर्स का मांगता है। तुम्हारे गॉड्स तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। ए सन गॉड, ए गॉड ऑफ एम्पियर लाइट, ए गॉड ऑफ डार्क परहैप्स, ए गॉड ऑफ ओशन ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे गाइस रेफरेंस किया गया है डीसी कॉमिक्स के बैटमैन, सुपरमैन और फ्लैश का। इस यूनिवर्स पे बहुत सारे गॉड्स हैं जिन्होंने इसको बहुत टाइम से बचा के रखा। उनमें से बहुत सारे पावरफुल हैं जैसा कि तुम समझते हो, और वो तुम्हारी सोच से भी परे हैं, और जितना तुमने सोचा नहीं होगा वो उतने शक्तिशाली हैं। पर फिर भी ये इनफ नहीं होगा, ये बहुत कम पड़ेगा। जब वो भी ब्लैक विंटर की आईज में देखेंगे, वो देखेंगे अपना अंत। तो तब तुम्हारे हीरोज भी वैसा ही करेंगे जैसा तुम लोग करते हो। वो रोएंगे, वो चिल्लाएंगे और मदद मांगेंगे अपने गॉड से कि वो उनको बचा ले, जैसा कि सभी लोग करते हैं। और वो मरेंगे। और हम यहाँ पहुंच चुके हैं अपने पहले प्लैनेट पे, जो कि है क्राइपस। यहाँ पे थोर अपने कौओं के साथ जा रहा है और उसके साथ है गैलेक्टस। और तभी थोर कहता है नहीं। वो कहता है कि इस प्लैनेट में लाइफ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तुम इसे नहीं तबाह कर सकते। हम नेक्स्ट वर्ल्ड पे चलते हैं। और सर्फर ने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बाकी 4 के, वहां जाके शायद तुम्हें लाइफ ना मिले और तुम उन्हें अपने में समा लेना। पर वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे लड़ने के लिए 5 की 5 पावर्स चाहिए, और इसीलिए मुझे उन 5 को खाना होगा। और तुम्हें पता है कि मैं ही हूं जो उन्हें रोक सकता हूं। और कहता है कि मैं तुम्हें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि मैं इनके बीच में खड़ा हूं, तुम्हारे और इनके बीच में दीवार बन के। और वैसे भी तुम अभी काफ़ी कमज़ोर हो। वहाँ के लोग भी हैरान हैं कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना गॉड पहले कभी नहीं देखा। अभी हम देखते हैं कि थोर नीचे गिर जाता है, और उससे भी नहीं पता कि काफ़ी दिनों से उसको अपना हथौड़ा अजीब सा लग रहा है, और उससे वो उसका भार संभाला नहीं जा रहा। यहाँ पे गैलेक्टस कहता है कि थोर, मैंने तुम्हें पावर्स दी हैं और मैं ये वापस भी ले सकता हूँ। तो थोर कहता है कि तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे अंदर क्या पावर है। और तभी वो अपने हथौड़े को ऊपर की ओर उछाल देता है। उसका हथौड़ा गैलेक्टस की उंगलियों को तोड़ता हुआ निकल जाता है। गैलेक्टस को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत, और वो अपनी आंखों से उस पर रेस के साथ हमला कर देता है। और वो कहता है कि तुम मेरी वजह से ही बचे हुए हो, और जो भी तुम्हें मैंने पावर्स दी हैं उसकी वजह से, और तुम्हें पता नहीं तुम किसको सर्व करते हो, मुझे। और कहता है नहीं, एस्गार्ड। और तभी थोर का हथौड़ा उसकी टांग तोड़ते हुए निकल आता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे चाहे अपना हार्लेट बना दिया हो और मुझे पावर्स दी हो, पर फिर भी मैं किंग रहूंगा और मैं गॉड रहूंगा। और मैं तो ना तुमसे धमकियां लूंगा और ना ही तुम्हारी इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। और तभी थोर को पीछे से कोई पत्थर से मार देता है। ये वहाँ के लोग हैं जिन्होंने थोर पे हमला कर दिया, क्योंकि उनका कोई गॉड नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि ये क्या है, और वो सभी हथियार लेके उसके पीछे पड़ गए हैं। थोर कहता है पागल, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ और तुम मुझ पे ही हमला कर रहे हो। मैं तुम लोगों को कैसे बचाऊंगा अगर मुझे तुम्हें ही मारना पड़ा। इस चीज का फायदा उठाते हुए गैलेक्टस अपनी मर्डर मशीन, जो कि प्लैनेट्स को खा जाती है, उसको ऑनलाइन कर लेता है और शुरू कर देता है प्लैनेट को खाना। और कहता है गैलेक्टस नहीं। और तभी वो अपने कौओं को भेजता है ब्रिज पे सिफ के पास, और उसको हुक्म देता है कि ब्रिज को खोलो। और वो कहती है ठीक है।
और इसी के साथ वहाँ के सभी वासी वहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और थॉर गैलेक्टस को कहता है कि अभी यहाँ के वासी मेरी प्रोटेक्शन के अंदर हैं और अभी वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो तुम तब इस प्लेनेट को खा लेना, पर आज कोई नहीं मरेगा और तुम्हारे लिए कोई नहीं मरेगा। यहाँ वॉलस्टेप सभी को मैनेज कर रहा है, पर उनको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है मैनेज करने में। तो वो कहता है कोई हेल्प करेगा हमारी, और तभी वहाँ का पालतू कुत्ता थॉरी आता है और वो कहता है हाँ मैं करूँगा, मैं सभी को खा जाता हूँ और ये सब खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम एस्गार्ड वासियों को नहीं खाते और यहाँ के जो मेहमान होते हैं उनको भी। और तभी वॉलस्टेप को कोई आवाज़ लगाता है और ये है उसके कौवे भेजे हुए यहाँ पे, और वो कहते हैं कि मैंने इनके लीडर से बात करी है, उनको सारा मामला समझाया है और वो तब तक यहीं रहेंगे जब तक उनका प्लेनेट ठीक नहीं हो जाता रहने के लिए। और वो हैरान है कि थोर अपने कौवों के जरिए भी बातें कर सकता है, और वो बताता है कि ये योगिन एंड म्यूनिन है जो कि मेरे रेवंस हैं, पर ये मेरा ही रूप है और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। तो वो उनके पीछे भागते हुए कहता है कि मेरे राजा, पर मेरी बात सुनिए, द वर्ल्ड ट्री। और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनते। और वो कहता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं गैलेक्टस उस पूरे यूनिवर्स की अपने अंदर खींच रहा है पावर्स, और यहाँ पे जो भी जानवर और पेड़ और जो भी बचा है सब कुछ तबाह हो रहा है और उसकी पावर बढ़ती ही जा रही है। और वो कहता है मुझे और पावर चाहिए, मुझे और पावर चाहिए। और उसको कहता है कि बस करो, तुम हम दोनों को मार दोगे। पर गैलेक्टस कहता है नहीं, मुझे और चाहिए। और इसी के साथ एक जोरदार धमाका होता है और एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ सब कुछ उड़ जाता है और गैलेक्टस अभी बन चुका है ए गॉड ऑफ हंगर। और कहता है तुम्हें इस प्लेनेट को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, मैंने उन लोगों से वादा किया था कि जब सही हो जाएगा तो वो अपने घर लौट आएंगे, तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। तो गैलेक्टस कहता था यह जरूरी था। और वो थॉर पे हमला करने ही वाला होता है और तभी उन लोगों पे कोई हमला हो जाता है और उन पे कोई कोले बरसा देता है, बूम बूम। और यहाँ थॉर भी उसको देख के हैरान है और यह है बेटा रे बिल, जो कि कहता है थॉर मुझे तुम्हारे मास्टर से कुछ बात करनी है, तो प्लीज ब्रदर हमारे बीच में मत आना। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।